नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोग बेली फैट को कम करने का सोच रहे हैं और उसका प्लान भी आप लोग बना चुके हैं, तो आप लोगों को किसी भी पिल्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों का बेली बढ़ चुका है और आप लोगों का शरीर थुलथुला हो चुका है और आप लोगों की मेटाबॉलिक रेट भी कमज़ोर हो चुकी है, तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का वज़न कम नहीं होगा, तो डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो आप लोगों की मेटाबॉलिक रेट को कम कर सकती हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे आप लोग कम नहीं कर सकते हैं। आप अपना फिगर जो है अच्छा मेंटेन रख सकते हैं, एब्स बना सकते हैं इन सभी एक्सरसाइजेस की मदद से और अपनी बैली को सुंदर बना सकते हैं, अपने फिगर को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं इन सभी एक्सरसाइजेस को करना, तो ये सभी एक्सरसाइज आप लोगों के बैली फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक हेल्प करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज है रनिंग। रनिंग एक ऐसा कार्डियो वर्कआउट है जो आप लोगों के बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक जल्दी मदद करता है। तो बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं और बेली फैट को रिड्यूस करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद थक जाते हैं। अगर आप लोगों का बेली बढ़ गया है और मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गई है, तो आप लोगों को तेज दौड़ने की बजाय आप लोगों को क्या करना है, स्लो दौड़ना है, यानी कि जॉगिंग आप लोगों को करना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया ही था कि अल्टरनेटिव वेज है कि आप लोगों को पैदल चलना है, फिर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है वो दौड़ना है, यानी कि फास्ट स्पीड से भी नहीं दौड़ना, आप लोगों को स्लो दौड़ना है, जिसे हम लोग जॉगिंग बोलते हैं। तो उससे आप लोगों का जो है कार्डियो जो है वो पंप करना स्टार्ट कर देगा और वो फैट सेल्स को बर्न करना जो है वो भी जल्दी शुरू कर देगा। तो रनिंग करना शुरू कर दीजिए 30 to 40 मिनट्स के लिए, तो आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा है सिटअप्स। सिटअप्स में आप लोगों की जो कोर मसल्स होती है वो इंगेज रहती है, साथ ही आप लोगों का जो मेटाबॉलिक रेट है वो अच्छा रहता है, आप लोगों का डाइजेशन जो पावर है वो इंक्रीज रहने लग जाता है और साथ ही आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो टाइट रहने लग जाती है। तो अगर वो टाइट रहेगी तो वो इंगेज रहेगी और इंगेज रहेगी तो आप लोगों का जो बेली फैट है, जो फैट सेल्स हैं, वो एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो सिटअप्स है ये बेहतरीन एक्सरसाइज है आप लोगों के बैली को रिड्यूस करने में। बहुत सारे लोगों को अपर बैली होता है, बहुत सारे लोगों को लोअर बैली का शिकायत होती है। ये दोनों में ही आप लोगों की मदद करती है। जब आप लोग इसको देखेंगे सही तरीके से, इसको मायने में अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें देखिए सलवटें जो हैं वो गिरने लग जाती हैं पेट के ऊपर। जब आप लोग ऊपर की ओर आते हैं तो सलवटें जो है वो गिरने लग जाती हैं पेट के ऊपर। तो आप लोगों की जो चर्बी है वो स्क्वीज होती है नींबू की तरह। जब आप लोग नींबू के रस को निकाल देते हैं, तो ये समझिए कि आप लोग जो सिटअप्स कर रहे हैं तो आप लोग नींबू की तरह अपने फैट सेल्स को निकाल रहे हैं, निचोड़ रहे हैं अपने फैट सेल्स को। तो वो फैट सेल्स जो है पसीने के जरिए बाहर निकलने लगते हैं, यूरिन के जरिए बाहर निकलने लगता है, तो आप लोगों का बैली जो है वो रिड्यूस होने लगता है। तो अगर आप लोगों को अपनी बैली की फैट सेल्स रिड्यूस करनी है तो आप लोगों को सिटअप्स एक बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों को मिल सकता है। यहाँ तक कि आप लोगों की जो कोर मसल्स हैं वो भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंगेज रहना शुरू हो जाएंगी। इससे आप लोगों को पावर भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, आप लोगों की मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ होगी और डाइजेशन पावर भी इंक्रीज़ होगा। साथ ही आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि आप लोगों को एक गुड शेप मिल रही है, आप लोगों को एक अच्छा फिगर आप लोगों को मिल रहा है सिटअप से। सिटअप को करना बहुत ज़्यादा आसान है, इस पर बस ब्रीदिंग जो है वो कंट्रोल में रखना होता है। जब आप लोग ऊपर की ओर उठ रहे होते हैं तो आप लोग सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठें। बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं कि हम लोग ऊपर उठ रहे हैं तो हम लोग सांस लें, ऐसा नहीं है। सब ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो सांस छोड़कर उठें, छोड़ते हुए उठें आप लोग कह सकते हैं। और सिटअप्स को करना जो है वो मोटे लोगों के लिए थोड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे करके आप लोग सिटअप्स कर सकते हैं। तीसरा है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। बहुत आधी चर्बी तो पूरे दिन में आप लोगों की सीढ़ियाँ चढ़ने से भी कम हो सकती हैं। तो सिटअप्स को आप लोग जो है 2 से 3 मिनट तक के लिए कर सकते हैं। और सीढ़ियाँ चढ़ना जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग 10 बार 10 सीढ़ियाँ चढ़ लें तो 100 कैलोरीज जो है हम लोग बर्न कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फास्ट स्पीड से जो है वो अगर चढ़ेंगे सीढ़ियाँ तो उससे बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो कैलोरीज बर्न हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को इंक्लाइन मोड में आप लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, यानी सीढ़ियाँ चढ़ने में घुटनों में दर्द रहता है। तो प्लीज़ फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में ही सभी एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो सीढ़ियाँ चढ़ने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं और वो जल्दी होती हैं, क्योंकि आप लोग जो है अप साइड यानी कि ग्रेविटी से जस्ट ऊपर की ओर जाते हैं। जो ग्रेविटी से जस्ट ऊपर की ओर आप लोग जाएंगे तो उतना ही वेट जो है आप लोगों को अपने शरीर को उठाने में लगेगा। तो उससे जो है आप लोगों की जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आएगा, वो फैट सेल्स को काम में लेंगी एनर्जी के लिए। तो फैट सेल्स जो है वो आप लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा और आप लोगों के लिए एनर्जी का काम करना शुरू कर देगा।
तो वो बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत कम फैट सेल्स जो हैं वो तब्दील होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग रूटीन बना लेंगे सीढ़ियाँ चढ़ना, आप लोग लिफ्ट की जगह जो है वो नॉर्मल अगर ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देंगे, या आप लोग जो है नॉर्मल काम की जगह जो है वो सीढ़ियाँ स्टार्ट कर देंगे अपनी बिल्डिंग्स की, तो वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को रिजल्ट दे सकता है। नंबर 4 पर आता है प्लांक। अब बात तो हो गई हमारी कार्डियो वर्कआउट की सारी कार्डियो वर्कआउट हमने बता दी आप लोगों को। मसल्स को इंगेज रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मसल्स को इंगेज रखने में प्लांक बेहतर एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों को 90 डिग्री के एंगल पर अपने हाथों को रखना होता है सरफेस के ऊपर, और अपना स्ट्रेट जो है वो जो है आप लोगों को जो स्पाइन है आप लोगों की स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप लोगों के जो थाइज हैं वो भी टाइट रहने चाहिए। आप लोगों के पंजों पर आप लोगों का पूरा शरीर जो है अपने कोहनी पर और पंजों पर रहता है। सामने देख सकते हैं, नीचे भी आप लोग देख सकते हैं, देखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि स्पाइन सीधा रहेगा तो नीचे की जो कोर मसल्स है आप लोगों की, जिसे हम लोग रेक्टस एब्डोमेन बोलते हैं, उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोगों की कोर मसल जो है वो इंगेज रहती है। तो इसे आप लोग 30 to 40 सेकेंड्स होल्ड रख सकते हैं, और बढ़ाने में आप लोगों को बहुत अधिक मदद मिलेगी बेली फैट को रिड्यूस करने में। नंबर 5 पर आता है तड़ासन। तड़ासन जो है वो एक प्रकार का योगा है, और योगा भी आप लोगों की मदद करता है बैलेंस को इम्प्रूव करने में, आप लोगों के माइंड को ठीक रखने में। क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल, और अगर स्ट्रेस बढ़ गया है तो योगा कीजिए। योगा से बेहतर रिजल्ट आप लोगों को कोई नहीं दे सकता, पहले बताता हूँ। क्योंकि योगा जो है आप लोगों के माइंड को ही अच्छा नहीं करता, आप लोगों को हील भी करना शुरू कर देता है। तो अगर आप लोगों को कोई बीमारी है तो आप लोग योगासन ज़रूर करें, ताकि आप लोगों का शरीर ही उस बीमारी को ठीक करना शुरू कर दे। तो ताड़ासन जो है वो भी बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपने एक पैर मोड़कर अपने दूसरी जांघ पर रखना होगा, और जो है ओम का जो मोड है ऊपर की ओर हाथ लेकर जाएं, और हाथ जोड़ते हुए जो है अपनी छाती के ऊपर लगा लें। तो ये बेहतर पोज है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है तड़ासन कर रहे हैं, और तड़ासन से आप लोगों का बेली फैट भी रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन 2 वर्डों से मिलकर बना है। पाद यानी कि पैर, हस्तासन मतलब हाथ। अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर की ओर लेकर आएं, और जस्ट अपने घुटनों की ओर अपना जो सिर है उसे झुकाएं, और अपने हाथों को ज़मीन पर रखें। ऐसा करने से आप लोगों में क्या अंतर आएगा ये मैं बता देता हूँ। इससे करने से आप लोगों का जो बेली फैट है उसे आप लोग स्क्वीज़ करेंगे नींबू की तरह, जैसे कि मैंने बोला। तो जब सर जो है वो घुटनों के लगा ही देंगे तो आप लोगों का बेली फैट भी जल्दी ही रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिगर मेंटेन रह जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाइएगा, और इसको शेयर कीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।